अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। ये है पोटाशियम क्रोमेट, ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब क्रोमेट आयन क्या होगा, क्रोमेट आयन क्या होगा? तो बच्चों इसको अगर मूव कर लें, पोटाशियम 2 टाइम अगर मूव कर लें, पोटाशियम के पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव रिमूव हो गया तो इस पे क्या आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव। कितने नेगेटिव? 2 नेगेटिव। ये हो गया क्रोमेट आयन। क्या नाम है इसका? क्रोमेट, क्रोमेट आयन। याद रखना है, आयन, आयन वो होते हैं जिसपे चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटाइन और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनाइन। तो ये क्रोमेट एनाइन बन गया। ऐसे ही डाइक्रोमेट आयन बनाना है, डाइक्रोमेट एनाइन बनाना है तो क्या करेंगे? इस पोटाशियम को रिमूव कर देंगे। कितने पोटाशियम है? 2 हैं। एक पोटाशियम का 1 पॉजिटिव होता है, 2 का 2 पॉजिटिव हो गया तो इस पे क्या आ गया? 2 नेगेटिव। ये हो गया डाइक्रोमेट, क्रोमेट आयन। ये पहले पता होना चाहिए कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन क्या होता है। फिर हम स्ट्रक्चर पे चलेंगे। अब हम चलते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। कई बार 3 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का ये पूछ लेता है कि क्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाएं या डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, तो बच्चों ने पढ़ा नहीं होता तो वो नंबर छूट जाते हैं। तो देखो क्रोमेट आपने लिख देना है, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको हमने पढ़ाया था मीथेन में। मीथेन में याद है आपको? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल था इसमें, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन बॉन्ड में। ठीक है, याद है? और टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन 4, 4 बॉन्ड होती हैं इनके साथ। तो इसका भी देखो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, इसमें तो 7 हैं, लेकिन बनाते हैं स्ट्रक्चर, बनाएं। तो ये क्रोमेट जो है ये सेंटर में रखना है बच्चे, बड़ा आसान। क्रोमेट को सेंटर में रखना है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देना है। एक इधर, ठीक है, 2 ऐसे कर दो। हमें मिनके नहीं बनाने, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन सा स्ट्रक्चर? एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन क्या बनाती है बच्चे? डबल बॉन्ड। तो ये होंगी 2 डबल बॉन्ड और 2 होंगी जे नेगेटिव और जे नेगेटिव। समझाया? क्योंकि क्रोमेट क्या है? 2 नेगेटिव है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, जहाँ सुनो, जहाँ इसको ऐसे बनाते हैं। कैसे? जहाँ नीचे बनाता हूँ, इसके वाला इधर बनाएंगे। ये देखिए, जहाँ आप ऐसे बना सकते हैं, CR सिंगल बॉन्ड शो कर सकते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड शो कर सकते हैं। और ये सिंगल बॉन्ड, और इसको बॉन्ड को थोड़ा डॉट कर सकते हैं। डॉट, डॉट का मतलब है जो डबल बॉन्ड करैक्टर है जो हम 2 पे शो कर रहे हैं वो पूरे स्ट्रक्चर में, थोड़ा थोड़ा पूरे में स्ट्रक्चर में हो गया है। और इसको हम कर देंगे दिस इज 2 नेगेटिव। बात एक ही है, जहाँ हमने 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव बताया है, अगर आप ये डबल बॉन्ड का, ठीक है, करैक्टर सभी पे कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 नेगेटिव। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है बच्चे? पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे जाएं तो स्ट्रक्चर ये होगा। समझाया आपको? कि कौन सा होगा? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। और ऐसे भी क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, यहाँ क्या आती है? 6 आती है। क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो 2 बॉन्ड है जहाँ, 2 बॉन्ड है जहाँ, 2 बॉन्ड है यहाँ, 6 बॉन्ड इसने बनाई है, हो गए 6। और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन नेगेटिव हो गए। अब वो कहता है कौन सी ऑक्सीजन नेगेटिव करें? आपने जे की, क्या जे नहीं हो सकती थी? जे भी तो हो सकती थी। ठीक है, लेकिन क्या देखा गया, हमने पढ़ा है डबल बॉन्ड जो होता है उसकी लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन डाइक्रोमेट में या क्रोमेट में ये क्रोमियम ऑक्सीजन जब बॉन्ड देखी गई तो सबकी लेंथ क्या थी? बराबर थी। सबकी लेंथ क्या थी? तो इसने इस कारण कहा कि डबल बॉन्ड करैक्टर जो है ये आप सभी पे शो कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल से कम थी बॉन्ड और डबल की तरफ जा रही थी, पूरी डबल नहीं थी, समझ गए? इंटरमीडिएट थी, सिंगल और डबल के बीच में लेंथ थी। तो इस कारण हम इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, ऐसे करो ऐसे करो। चलिए अब हम डाइक्रोमेट का करते हैं। अब हम करते हैं किसका बच्चे? डाइक्रोमेट का। तो डाइक्रोमेट भी ऐसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी है बोलो? 7 हैं। तो ये देखिए, एक क्रोमियम आपने इधर लेना है, एक क्रोमियम इधर लेना है, एक क्रोमियम इधर लेना है बच्चे, और एक ब्रिज बना देना है ऑक्सीजन की मदद से। बन गया? एक ऑक्सीजन आपने कॉमन कर देनी है इसमें। क्या करनी है?
कॉमन कर देनी है। कर दी कॉमन? ओ ठीक है, एक ऑक्सीजन कॉमन कर दी और 3 ऑक्सीजन आपने ऐसे 2 और ये 3। ओ बोलो, ठीक है बोलो, क्लियर हुआ? और 3 इधर, 1 2 और 3, 1 2 3। कितनी हो गई बोलो, कितनी हो गई? क्रोमियम की जहाँ निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी आएगी? 7 दूने 14, 14 और -2 कितनी हो गई? 12। और जहाँ भी 6 है, जहाँ भी कितनी है? 6 है। तो 6 कैसे बनाएंगे? ये देखिए, 1 2 3 4, 4 2 डबल बॉन्ड कर देंगे। बोलो, हो गई 6 होगी। इधर भी 6 करो, 2 डबल बॉन्ड कर देंगे, 2 डबल बॉन्ड कर देंगे। ये पहले ही 2 बॉन्डे बना रही है, ये ऑक्सीजन पहले ही 2 बॉन्डे बना रही है। देख लो, ऑक्सीजन कितनी बॉन्डे बनाती है? 2। लेकिन ये 2 ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रही हैं? सिंगल बॉन्ड बना रही हैं। तो ये क्या हो जाएगी? 1 नेगेटिव और 1 नेगेटिव। क्लियर हुआ? बोलो। जहाँ इसको उसी तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा। कैसे ठीक लिख सकते हैं? ये देखिए बच्चे, CrOCr, दिस इज दिस और 3 बॉन्ड इधर, दिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और सभी में हम क्या शो कर देंगे बच्चे? हाँ, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर देंगे। दिस इज, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और 2 नेगेटिव जो है फिर हम जहाँ शो करेंगे, दिस इज 2 नेगेटिव। बोलो। अगर डाइक्रोमेट का पूरे का करना है, फिर हम जहाँ 2 नेगेटिव नहीं लगाते हैं बच्चे, और जहाँ ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं K2। क्या लगा देते हैं? K2 लिख देते हैं। अगर आपने पूरे डाइक्रोमेट का करना है, ठीक है, अगर क्रोमेट का करना है तो जहाँ हम लगा देते हैं K2 और ये काट देते हैं। फिर समझाया आपको? समझाया? बोलो। तो ये स्ट्रक्चर है। अब कोई पूछे मेरे से कि सर ये आपने क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं की? तो इसने पहले ही क्या बनाई है? डबल बॉन्ड बनाई है। और ये ब्रिज वाली ऑक्सीजन जो है, इसमें दोनों में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर देखा गया। ठीक है, इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है इनमें देखा गया, इनमें हो जाता है। क्लियर हुआ? बोलो, कोई मुश्किल? तो ये था क्रोमेट आयन और डाई क्रोमेट के बारे में, ऑल अबाउट पोटाशियम डाई क्रोमेट। ठीक है, जहाँ खत्म हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।